दोस्तों, क्या अमेरिका का नया क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो मार्केट का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला है? सालों से हम सब देखते आ रहे हैं कि एसईसी और गैरी जेंसलर जैसे रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो मार्केट में कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रखा है। लेकिन अब अमेरिकी संसद में एक ऐसा बिल आया है जो ये तय करेगा कि बिटकॉइन और अल्टकॉइन को कमोडिटी माना जाएगा या सिक्योरिटी। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम आसान भाषा में हिंदी में समझेंगे क्लैरिटी एक्ट असल में है क्या, अगर ये बिल पास हो जाता है तो बिटकॉइन और पूरे मार्केट पर क्या असर होगा, और अगर ये बिल रिजेक्ट हो जाता है, फेल हो जाता है, तो क्या मार्केट में बड़ा क्रैश आएगा। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या है क्लैरिटी एक्ट? सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। इस बिल का पूरा नाम है डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट, जिसे शॉर्ट में क्लैरिटी एक्ट भी कहा जाता है। अब तक प्रॉब्लम यह थी कि यूएस में 2 मुख्य रेगुलेटर्स हैं। एसईसी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो शेयर्स और सिक्योरिटी को रेगुलेट करती है और जिसके नियम बहुत सख्त होते हैं। दूसरा सीएफटीसी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, जो गोल्ड, ऑयल और कमोडिटीज को रेगुलेट करती है और क्रिप्टो इंडस्ट्रीज इसे ज़्यादा फ्रेंडली मानती है। इन दोनों के बीच लड़ाई थी कि क्रिप्टो का बॉस कौन बनेगा। क्लैरिटी एक्ट साफ साफ लकीर खींचता है। यह बिटकॉइन और अन्य डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को स्पष्ट रूप से डिजिटल कमोडिटी की कैटेगरी में डालता है और इनका पूरा कंट्रोल सीएफटीसी को सौंपता है। साथ ही यह एक मैच्योर ब्लॉकचेन टेस्ट लाता है, यानी अगर कोई टोकन समय के साथ पूरी तरह डिसेंट्रलाइज हो जाता है तो वह एसईसी के शिकंजे से निकलकर सीएफटीसी के अंडर आ सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पे। अगर यह बिल पास होकर कानून बन जाता है तो क्या होगा? इसके 4 सबसे बड़े फायदे होंगे। नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल पैसों की बाढ़ आएगी, यानी कि मेगा कैपिटल इनफ्लो होगा। दुनिया के बड़े पेंशन फंड्स, बैंक और सॉवरेन वेल्थ फंड्स सिर्फ इसलिए झिझक रहे थे क्योंकि लीगल क्लैरिटी नहीं थी। कानून बनते ही खरबों डॉलर का इंस्टीट्यूशनल पैसा स्पॉट मार्केट में बिना किसी डर के आ सकेगा। दूसरा, एसईसी की मनमानी खत्म। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पर बिना वजह के मुकदमों, लॉसूट्स का दौर बंद हो जाएगा। डेवलपर्स और इनोवेशन बिना कानूनी डर के अमेरिका में काम कर सकेंगे। नंबर 3, अल्टकॉइंस और डीफाई को राहत। इथेरियम, सोलाना और अन्य लेयर 1 प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता साफ होगा। वे खुद को कमोडिटी साबित करके कानूनी मंजूरी ले सकेंगे। साथ ही नॉन कस्टोडियल डीफाई वॉलेट्स और कोड डेवलपर्स को अनावश्यक बैंकिंग लाइसेंस से छूट मिलेगी। नंबर 4, मार्केट सेंटिमेंट और बिटकॉइन का प्राइस। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी रेगुलेटरी क्लैरिटी आती है तो जैसे स्पॉट ईटीएफ का पास होना, मार्केट में एक बड़ा सुपर बुल रन ट्रिगर होता है। बिटकॉइन के लिए नए ऑल टाइम हाई बनाना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना जरूरी है। अगर यह बिल पास नहीं हुआ या सीनेट में अटक कर फेल हो गया तो क्या होगा? नंबर 1, शॉर्ट टर्म पैनिक और मार्केट डंप। मार्केट में इस बिल को लेकर काफी पॉजिटिविटी पहले से प्राइस इन कर रखी है। अगर बिल रिजेक्ट होता है तो हमें बीटीसी और अल्टकॉइन में 10 से 20% तक का शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। नंबर 2, रेगुलेशंस बाय इन्फोर्समेंट की वापसी। एसईसी को दोबारा मौका मिल जाएगा कि वह एक नए क्रिप्टो कंपनीज और प्रोजेक्ट पर मुकदमे ठोकना जारी रखे, जिससे मार्केट में अनसर्टेनिटी लंबे समय तक खिंच जाएगी। नंबर 3, यूएस से इनोवेशन का प्लान, यानी कि क्रिप्टो स्टार्टअप्स और फाउंडर्स अमेरिका छोड़कर दुबई, सिंगापुर या यूरोप की तरफ रुख करेंगे। नंबर 4, हालांकि बिटकॉइन पर लॉन्ग टर्म असर नहीं दिखेगा। याद रखिए, बिटकॉइन ग्लोबल है। बिल फेल होने से शॉर्ट टर्म झटका जरूर लगेगा, लेकिन बिटकॉइन का फंडामेंटल नेटवर्क इस पर निर्भर नहीं करता है। तो सिंपल भाषा में ये समझिए कि अगर बिल पास हुआ तो कीमतों में उछाल आएगा, नया बुल रन आएगा। लॉन्ग टर्म में आपको इसका इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन और ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में देखना पड़ेगा। अगर फेल हुआ तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में आपको पैनिक सेलिंग 10 से 20% का डंप देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में स्लो ग्रोथ, कानूनी मुकदमे जो आए दिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर होते रहते हैं वो देखने को मिल सकेगा। तो दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है? क्लैरिटी एक्ट पास होना क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए वैसा ही वाटरशेड मोमेंट जैसा होगा जैसा कभी इंटरनेट के लिए टेली कम्युनिकेशन एक्ट था। यह क्रिप्टो को एक स्पेक्युलेटिव एसेट से निकालकर एक मान्यता प्राप्त ग्लोबल एसेट क्लास बना देगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह बिल पास होगा या सीनेट में राजनीति का शिकार बन जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।